सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आज के दिन के बाजार को, क्योंकि आज के दिन के बाजार की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ हम विटनेस कर रहे हैं। निफ्टी गिरावट करीब 1% से भी ऊपर का दिखा रही है। पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 260 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट के पीछे का क्या पॉसिबल रीज़न है उसकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बाज़ार में गिरावट हुई है पिछले 2-3 दिनों में, ये गिरावट क्या आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दिन सिर्फ निफ्टी में गिरावट हुई है या फिर बाकी के इंडेक्स में भी हुआ है। अब अक्सर हमने देखा है कि निफ्टी 50 जितना गिरता है उसके कंपैरिजन में हमारा जो बाकी का इंडेक्स होता है, लाइक नेक्स्ट 50 की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, तो उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बट आज के दिन ऐसा नहीं है। तो निफ्टी 50 को देखोगे तो 1% से ज़्यादा का फॉल, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे तो 0.28% का फॉल आपको दिख जाएगा। अगर निफ्टी 100, 200, 500 की बात करें तो इन तीनों इंडेक्स में भी गिरावट जो हुई है वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कम ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी गिरावट जो है वो हमें निफ्टी 50 के मुकाबले कम ही देखने को मिल रही है। तो इससे क्लियर पॉसिबिलिटीज़ है कि आज के दिन मैक्सिमम लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में कम गिरा होगा। अब आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब ये जान लेते हैं कि आज के दिन बाज़ार में गिरावट हुई है तो इसके पीछे का क्या पॉसिबल रीज़न है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं डो जोन्स रीज़न है। अगर डो जोन्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे 1.91% की फॉल हमें देखने को मिली थी। और वही अगर हम नैस्डैक कंपोजिट्स की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली थी, लगभग 1.4%। अब डो जोन्स और नैस्डैक दोनों अगर अच्छा खासा गिरा था तो इसके पीछे के रीज़न्स तो होंगे। तो रीज़न है दोस्तों, रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ट्रेजरी यील्ड जो है वो हमें लास्ट बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और ट्रेजरी यील्ड जब बढ़ता है तो अक्सर हमें बॉन्ड में सेलिंग देखने को मिलती है, और बॉन्ड अगर वीक परफॉर्म करता है तो अल्टीमेटली पूरे कंट्री में सिचुएशंस अच्छी नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ चुका है यूएस के बोरोइंग्स, यानी कि यूएस का जो कर्जा है वो। क्यों? क्योंकि अभी एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। इस न्यूज़ में ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने टैक्स कट करने से रिलेटेड अप्रूवल ले लिया है यूएस हाउस कमेटी की तरफ से। और ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप का स्टेटमेंट ये है कि ये एक काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल बिल है, यानी कि काफ़ी अच्छा खूबसूरत बिल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब टैक्स कट करना बेसिकली अच्छा कंसिडर किया जाता है, बट कभी कभी ये सारी चीज़ें जो है उसको अच्छा कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि मान लो कोई कंट्री 100 रुपये का अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है किसी भी सोर्स से, जिसमें मान लो अगर 10 रुपये टैक्स के ज़रिए आ रहा है, तो मान लो अगर टैक्स वो कट कर देती है जिसके ज़रिए मान लो 10 रुपये से रेवेन्यू इनका 8 रुपये तक आ जाता है, तो वो 200 रुपये का जो नंबर है जो कि इन्होंने कट कर कर अपने जेब से गंवाया है उसको फिल तो करना पड़ेगा अगर आपको अपने देश चलाना है। तो इसके लिए क्या है कि आपको डेट लेना पड़ेगा। और यूएस की जो इकोनॉमी है उसके कंपैरिजन में इनके अगर डेट को देखोगे तो उसमें डिफरेंस अभी आपको दिखेगा। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसीज ने यूएस के जो रेटिंग्स थे डेट के उसको रिड्यूस किया है। और ये जो बिल आया है, इस बिल के बाद उम्मीद है कि यूएस का जो डेट है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से बताया गया है कि कंसर्न अराउंड यूएस बोरिंग, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है जिसमें ये मेंशन किया गया है आईएमएफ ऑफिशियल की तरफ से कि यूएस का जो बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि इसको कम करने की ज़रूरत है। और फिस्कल डेफिसिट अगर आपका बढ़ रहा है, आपके डेट भी बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि फाइनेंशियली ये सारी चीज़ें अच्छी किसी भी कंट्री को नहीं दिखाती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूएस में क्या है कि अच्छी सेलिंग प्रेशर हमें लास्ट ट्रेडिंग डे देखने को मिली। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सुनने को मिल रही है, जिसमें एक न्यूज़ तो ये है, रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिला था, जिस वजह से लास्ट टाइम हमें यूएस गिरता हुआ दिखा था। रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रही थी कि इजराइल जो है वो प्रिपेयर कर रही है स्ट्राइक करने का ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, ये सभी चीज़ें हमें रिपोर्ट्स के ज़रिए सुनने को मिल रहा था। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में वॉर कॉमन हो चुका है, बट अगर मान लो कोई दो बड़ा देश लड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे क्या है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई है वो ज़रूर डिस्टर्ब होता है। अब मिडिल ईस्ट में जब भी वॉर से रिलेटेड बातें हमें सुनने को मिलती है तो अक्सर उसका इम्पैक्ट हमें ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिलती है। तो अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, इजराइल अटैक कर सकती है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये अगर मान लो ऑफिशियल होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नेगेटिव कंसिडर कर सकती है बाज़ार।
और दोस्तों अभी फ़िलहाल रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल ने कह दिया है कि ईरान और यूएस के बीच में जो भी बात चल रही है वो अगर फेल होता है तो इसराइल पूरी तरह से रेडी है क्विक स्ट्राइक अटैक करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर। ये इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट हाँ अगर कोई चीज़ें पूरे ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे जो कंट्री को फ़र्क नहीं पड़ता उसको भी इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ जाता है। इसमें आप इंडिया को भी ले सकते हैं, चाइना को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्रूड ऑयल के नीड्स होते हैं उसका 85% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जब भी लड़ाई जैसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो अक्सर ऑयल के प्राइसेस में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर वॉलेटिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो हमारा बाज़ार का अगर करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखोगे तो वो 22.2 का देखने को मिल रहा है। अक्सर निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है उसको 3 रेंज में रखा गया है। जब भी निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 18 से कम होता है तो निफ्टी को सस्ता बोला जाता है, 18 से लेकर 21 के बीच में रहता है तो निफ्टी मीडियम जोन में है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही वैल्यूएशन 22 के ऊपर जाता है तो उस केस में क्या है कि निफ्टी को महंगा कंसीडर करने लगती है मार्केट। और अभी पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनी से मैक्सिमम कंपनी के अगर नंबर्स देखोगे तो कुछ खास अच्छे हैं नहीं। तो किसी भी कंपनी के जो EPS होते हैं उसमें अगर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और शेयर प्राइस में भी ग्रोथ दिख रही है तो उसके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। बट अभी क्या है कि निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो तो उसकी 50 कंपनीज़ के बेसिस पे ही है ना। अब वो 50 कंपनीज़ नंबर अच्छे रिपोर्ट नहीं करेगी, EPS में ग्रोथ अगर नहीं आएगा तो उस केस में क्या है कि निफ्टी में अगर थोड़ी भी तेज़ी आ गई कोई न्यूज़ के बेसिस पे ही तो वैल्यूएशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और ऐसे टाइम पे कोई अनसर्टिनिटी अगर मार्केट में बनी रही तो उससे क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना अगर आप मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो। और दोस्तों कुछ और भी अपडेट्स हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर आप नोट कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या गारंटी तो नहीं है, बट हाँ चीज़ें हैं देखने को तो देख लेना चाहिए। तो देखो आप सभी को पता है एक बुक के बारे में आपने सभी सुना ही होगा, रिच डैड पुअर डैड। इनके जो राइटर हैं नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उनकी तरफ से भी रिसेंटली 2-3 दिनों पहले एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि $1.6 ट्रिलियन की क्राइसिस हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी नेगेटिव है अगर इतने बड़े शख्सियत की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाती है। और स्टॉक मार्केट क्रैश से रिलेटेड भी हमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स पिछले बोल सकते हैं 6-8 महीनों में देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं इस पीरियड में हमें बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिला है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो वापस से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नेगेटिव सुनने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आज के दिन आपको बाज़ार क्यों परफॉर्म ऐसा करती हुई दिख रही है और ये परफॉर्मेंस के आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।